ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद के अंतिम वल्ली पर विचार कर रहे हैं। यहाँ बताए कि तो कोई न कोई ऐसा एक प्रतिबंध है जिसकी वजह से जिन्होंने वेदांत श्रवण किया है तो भी अहम ब्रह्मास्मि ऐसी बुद्धि स्थिर नहीं हो पा रही। इसलिए उस प्रतिबंध के निवारण का उपाय योग तो जो प्रसिद्ध है वो भी तो ज्ञान का परंपरा साधन है, क्योंकि जो प्रसिद्ध योग है साधन भी तीन प्रकार के यहाँ माने गए। एक तो अंतरंग साधन, कुछ बहिरंग साधन, कुछ परंपरा साधन। अंतरंग साधन जो है श्रवण मनन निधिध्यासन, बहिरंग साधन है समाधि षट संपत्ति, और परंपरा साधन बन जाता है धर्म उपासना योग। तो योग से मतलब क्या होता है कि आसन प्राणायाम आदि से जो है चित्त जो है निरुद्ध होता है। चित्त जो है चंचल है तो उसको निरोध करने के लिए प्राणायाम आदि करने से मन का निग्रह होता है, निरुद्ध होता है मन, इसलिए वो उपयोगी है। लेकिन यहाँ जो योग शब्द दिए हैं उसका अर्थ है कि अनर्थ का वियोग रूपी योग, बहिर्मुखता का त्याग करके आत्मा में ही लग जाए। इस तरह से थोड़ा सा अलग अर्थ दिए हैं यहाँ पे। तो अब योग जो है इसको अब यहाँ दिखा रहे हैं। जब मंत्र तो हम लोग कर लिए थे कि ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम, 11वां मंत्र। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम, इंद्रियों की जो अचल स्थिति है, स्थिर धारण कर लेना है, इसी को विद्वान लोग योग ऐसा कहते हैं। तो इसलिए क्या करेगा, अप्रमत्तः तथा भवति, भवत की जगह भवेत ऐसा जो है विधि समझ लेना चाहिए। इसलिए योग के आरंभ काल में साधक को सदा प्रमाद से रहित होना चाहिए, क्योंकि ये जो योग है प्रभव और अप्यय वाला, उत्पत्ति और विनाश वाला, यानी आप सावधानी रखोगे तो ये योग उत्पन्न होगा और नहीं सावधानी रखोगे तो च्युत हो जाओगे। इसलिए योग प्रभव और अप्यय, प्रभव यानी उत्पत्ति, अप्यय यानी विलय नाश, ये प्रभव योगो ये इस प्रकार का है योग। इसलिए सदा अप्रमाद, प्रमाद कभी न करे, लापरवाही असावधानी न रखे। भाष्य में देखिए, ताम ईदृशीम अवस्थाम योगमिति मन्यन्ते, ये जो अवस्थाएं है बाह्य विषयों से इंद्रियों को हटा करके आत्मा में ही धारण कर लेना, इंद्री को, मन को, बुद्धि को, इस दशा को ही योग जो है कहते हैं। है तो ये वियोग, मन्यन्ते वियोगम एवं संतम, वियोग होते हुए इसको योग कहते हैं। क्यों? विपरीत लक्षणा से, विपरीत लक्षणा से भी बहुत प्रयोग होता है। तो जैसे कोई व्यक्ति है बहुत गरीब है, उसको लोग मजा रहे, देखो दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति आ गए।
ऐसा बोल देंगे। अथवा कोई जो है भंगी है, तिलक चंदन लगा रखा है, बोले यही तो सबसे बड़े पंडित जी है। कोई आदमी है झूठ बोलने, बोले यही तो सत्यवादी हरिश्चंद्र के पिताजी है। ऐसे कोई स्त्री भी है ऐसी जो है कुलटा है, तो उसका मजाक ले लेते, अरे ये तो सती सावित्री है। इस तरह से मतलब विपरीत लक्षणा से ऐसा लोक में बहुत प्रयोग होता है शब्द। तो वियोग वाली दशा को ही, मतलब बाह्य विषयों से सभी अनर्थों की निवृत्ति रूपी जो दशा, तो अनर्थों के वियोग रूपी दशा है, इसी को योग कह देते हैं। और गीता में ही आएगा, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयन योक्तव्यो योगो निर्विन्न चेतसा। ये जो श्लोक आया है ना, देखो यहाँ भी वही बात बताए, दुख के संयोग को के वियोग को ही योग संगीत जानना चाहिए। तो ये सनिश्चयत न योक्तव्य, वही निश्चित रूप से इसमें लगना चाहिए, है ना। सनिश्चयन योक्तव्य, इस तरह से वह बताए गीता में भी। तो यहाँ वही बात यहाँ भी है। तो अब देखिए इसको टीका में। अच्छा, पहले भाष्य में एक पंक्ति हो गई। तो ताम ईदृशीम अवस्थाम योगमिति मन्यन्ते वियोगम एवं संतम। वियोग होते हुए इसी को योग जो है विद्वान लोग कह देते हैं। टीका में अब देखिए, वियोगम एवं संतम योगमिति विरुद्ध लक्षणया मन्यन्ते। वियोग होते हुए ही इसको योग विरुद्ध लक्षणा से कह देते हैं। जैसे कोई बहुत बुद्ध है, बोले तो विवेकानंद है, हाँ, कोई ऐसे मूर्ख पंडित जी है, इस तरह से ऐसा विपरीत लक्षणा से कह देते हैं। इति उक्तम, ऐसा जो कहा गया, तत्स्फुटयति, तो क्या विपरीत लक्षणा यहाँ हो रही है, तो इसको बता रहे हैं सर्वानर्थ। सर्वानर्थ संयोग वियोग लक्षणा हीयम अवस्था योगिन। संपूर्ण अनर्थों के संयोग के वियोग रूपी ये जो अवस्था है योगी की, तो वियोग है, सभी अनर्थों के संयोग का वियोग है, लेकिन इसी को विपरीत लक्षण से क्या कह दी, योग। इसलिए ऐसा है, विरुद्ध लक्षणा से योग कह दिया गया। टीका में देखिए, उपसंहृतं मनो यदि सुषुप्तिं गच्छेत, जो मन का उपसंहार कर दिए, तो उपसंहार तो कर दिए विषयों से, लेकिन अगर निद्रा में चले जाए तो सा अनर्थ बीजा अवस्था भवति। उस काल में अनर्थ तो नहीं है, किंतु अनर्थ का बीज है। जैसे कोई कांटे का वृक्ष तो ना हो, लेकिन जड़ हो उसकी, तो जड़ से वृक्ष निकलेगा। ऐसे ही अगर मन को हमने जो है ब्रह्म में नहीं लगाया है, भले विषयों से हटा लिया है, तो अगर सुषुप्ति में जाएगा तो अनर्थ अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे अनर्थ होगा, क्योंकि ब्रह्म में लगाए नहीं है। जब बाहर वहाँ से निकलेगा मन, फिर विषयों में चले जाएगा, इसलिए वह अनर्थ की बीजावस्था है। इसलिए क्या करना है, तद व्यावृत्तये, इसलिए उसकी व्यावृत्ति के लिए कि आगे भी अनर्थ न हो जाए, उस अनर्थ की व्यावृत्ति के लिए पूर्णं ब्रह्मास्मि इति आवृत्तौ योजयेत, मन को सुषुप्ति में न जाने दे, बल्कि मैं ही पूर्ण ब्रह्म हो, इस तरह से आवृत्ति में, अभ्यास में लगा दे। आवृत्तौ नियुक्तम विषयों से विक्षिप्तम चेत स्यात्, आवृत्ति में लगाए, ब्रह्म है ब्रह्म हो इस भावना में लगाए, लेकिन वो चला, पता चला चिंतन कर रहे थे ब्रह्म का, चले गया विषयों में। विषयों में अगर विक्षिप्त हो जाए तो क्या करे, तद्दोष दर्शनेन ततोपि व्यावर्तयेत्, उन विषयों में दोष दर्शन करके वहाँ से भी मन को हटा ले, व्यावृत्त कर दे। व्यावृत्तम ततस् तटस्थम चेत स्यात्, व्यावृत्त जो है विषयों से तो हटा, लेकिन ब्रह्म का भी चिंतन नहीं कर रहा है। ये जो कसाय अवस्था आ गई, मतलब क्या होता है कि मन में विषयों की प्रति बहुत सूक्ष्म राग है। सूक्ष्म राग होने की वजह से
ब्रह्म में भी नहीं लग पा रहा, विषयों से तो दोष दर्शन करके हटाए, लेकिन सूक्ष्म राग है। सूक्ष्म राग की वजह से विषय अपनी तरफ खींच रहे हैं, और ब्रह्म में आप लगाना चाहते तो यहाँ भी नहीं जा रहा है, उधर भी नहीं जा रहा है। विषय में दोष दर्शन करके हटाए, लेकिन सूक्ष्म राग है तो इधर नहीं आने दे रहे हैं, और आप वहाँ से दोष दर्शन करके हटा रहे तो बीच में रह गया, इधर भी नहीं जा पाए, उधर भी नहीं जा पाए, तटस्थ हो गया। तो तटस्थम चेत स्यात् सापी यावत कसायावस्था, है ना। जब तक कसायों की, कसाय मतलब राग द्वेष को कहते कसाय, मन में जो राग द्वेष है यही है कसाय। तो जब तक राग द्वेष की अवस्था है, राग द्वेष हमारे मन में है, सूक्ष्म संस्कार है उसके, तो ततो निरुद्धम मनो, तो वहाँ से भी मन को हमको निरोध कर लेना है। उस सूक्ष्म संस्कारों को भी बारंबार जो है दोष दर्शन करके, मिथ्यात्व चिंतन करके सूक्ष्म संस्कार को भी हटा देना है। इस तरह से उस कसायावस्था से भी अगर हमने मन को निरुद्ध कर लिया, लय नहीं, विक्षेप नहीं, कसाय नहीं, तीन दोष जो है आगे देखिए, जो कि मांडुक्य में भी लय संबोधय चित्तम विक्षिप्तं शमयेत् पुनः स कसायं विजानीयात् समप्राप्तम न चालयेत्। चौथा पाद वहाँ पे आया है, अगर समता में स्थित हो गया, ब्रह्म में स्थित हो गया, तो वहाँ से हिलाए डुलाए न, कि ऐसा नहीं 2 मिनट तो लग ही गया, अब क्या है, वहाँ लग गया तो लगे ही रहने थे, दीर्घ काल तक बढ़ाते जाए। तो इस तरह से मन को निरुद्ध होने पर जब हमने ब्रह्म को लगा लिया, में लगा दिए, तो न यदा मन निरुद्धम मनो यदा न जागृति, तो मन जब जागृत नहीं है मतलब विषय ग्रहण नहीं कर रहा है, न स्वपिति, न तो विलीन हुआ है, निद्रा में गया है, न च अंतरालावस्थम भवत्, तटस्थ भी नहीं है, बल्कि पूर्ण ब्रह्मावभासक तया एव क्षीणम भवत्, पूर्ण ब्रह्म के प्रकाशक रूप से ही क्षीण हो गया, ब्रह्म विषयक ब्रह्माकार ही हो गया है। तदा सर्वानर्थ वियोग लक्षणा सा अवस्था भवत्, ते जो अवस्था है संपूर्ण अनर्थों के वियोग रूपी दशा है इत्यर्थ। ये संपूर्ण अनर्थों के वियोग रूपी दशा है, इसलिए कह दिए कि जब ब्रह्म चिंतन में लग गया है तो संपूर्ण अनर्थों के संयोग के वियोग रूपी यह अवस्था है, इसलिए इसको विपरीत लक्षण या योग शब्द से कह दिया। भाष्य में आगे देखिए, एतस्याम ही अवस्थायाम अविद्याध्यारोपण वर्जित स्वरूप प्रतिष्ठा आत्मा, इस अवस्था में अविद्या के अध्यारोप से, आरोप से, अध्यास से रहित, अविद्या के अध्यारोप से विशिष्ट था तो शरीर आदि को भी अज्ञान से फिर अन्यथा ग्रहण हो रहा था, लेकिन अविद्या के अध्यारोप से जब रहित हो गया तो आत्मा क्या हो गया, स्वरूप प्रतिष्ठित हो गया। स भूमा कस्मिन प्रतिष्ठित स्वे महिमनी अथवा न महिमनी, अपनी ही महिमा में है ना, अपने में ही प्रतिष्ठित है, कोई जो है बाह्य नहीं, ऐसा स्वरूप प्रतिष्ठित आत्मा हो गई। स्थिराम इंद्रिय धारणाम, स्थिराम मतलब अचलाम, इंद्रिय धारणाम इसका अर्थ है बाह्य अंतःकरणानाम धारणम, बाह्यकरण और अंतःकरण इनको स्थिर रूप से धारण कर लेना, ब्रह्म में ही लगा देना। और आरंभ काल में तो बहुत ही प्रमाद से रहित हो, बिल्कुल प्रमाद न हो, प्रमाद से पूरी तरह से रहित हो। अप्रमत्तः यानी प्रमाद वर्जित समाधानं प्रति, ब्रह्म में समाहित होना है तो वहाँ प्रमाद से रहित होगा। नित्यम यत्नवान, नित्य यत्न करके वो जो है समाहित होना है। तदा तस्मिन काले, योग आरंभ काल में नित्य ही समाहित रहना है। यदा तस्मिन काले यदा एव प्रवृत्त योगो भवत, जब प्रवृत्त योग वाला हो गया मतलब योगारंभ काल होए
तो प्रमाद से रहित हो जाए। भवति यानी भवेत ऐसा अर्थ का लेना, भवेत इति सामर्थ्यात् अवगम्यते। तो ये सामर्थ्य से मतलब, नहीं तो क्योंकि आगे दे दिए प्रभव अप्य वाला है, तो नहीं तो विलीन हो जाएगा, योग च्युत हो जाएगा, इसलिए इस सामर्थ्य से ये मालूम पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि नहीं बुद्धियादि चेष्टा भावे प्रमाद संभवो अस्ति। बुद्धि आदि की चेष्टा नहीं होगी तो प्रमाद संभव नहीं है, और बुद्धि आदि की चेष्टा होने लगी तो प्रमाद होगी। अच्छा पहले एक मिनट, अभी पहले तो भवत ही लीजिए, भवेत आगे आ रहा है, भवेत वाला पहले योगारंभ काले प्रमाद वर्जन, नहीं यही है, ठीक है, टीका में दे रहे, सही है, यही कि भवेत ऐसा ले लेना। नहीं बुद्धियादि चेष्टा भावे प्रमाद संभव अस्ति। बुद्धियादि चेष्टा नहीं रहने पर प्रमाद संभव नहीं है, इसलिए प्रारंभ काल में प्रमाद से रहित ही हो जाए, कोई जो है बाह्य विषयों में न लगाए। तस्मात् प्रागेव बुद्धियादि चेष्टो प्रमाद अप्रमादो विधीयते। इसलिए जब तक जो है बुद्धियादि की चेष्टा का उपरम नहीं हो जाता तब तक अप्रमाद का विधान किया गया, और जब उपरमित हो गया तब तो प्रमाद सब। भाई जब पहले से ही स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया उस काल में तो प्रमाद प्राप्त ही नहीं है, इसलिए योग के आरंभ काल में प्रमाद से रहित हो ऐसा अर्थ किया जा रहा है। जब स्वरूप में स्थित हो गया तो प्रमाद तो प्राप्त ही नहीं है, इसलिए योगारंभ काल ऐसा कहा जा रहा है। योग के आरंभ काल में प्रमाद न करें। देखिए टीका में इसी बात को दिखा रहे। योगारंभ काले प्रमाद वर्जनं विधेयतया व्याख्याय। योग के आरंभ काल में प्रमाद नहीं करना चाहिए, प्रमाद का वर्जन का विधेय रूप से व्याख्या करके। भवति का अर्थ कर लेना भवेत, इसलिए बता दिया, विधेय रूप से उसका विधान किया गया, उसकी व्याख्या करके अनुवाद परतया व्याचष्टे। अब अनुवाद परत्वेन व्याख्या कर रहे हैं कि ऐसा होता है, अप्रमत्त हो जाता है। अगर हमारी बुद्धि के आदि धारणा हो गई तो अप्रमत्त हो ही जाता है ना। अनुवाद इसको बोलते, जो अन्य प्रमाण से सिद्ध है उसका कथन करना। देखो बोले राजा जा रहा है, राजा जा रहा है मतलब आपके बोलने से नहीं जा रहा है, वो पहले से ही जा रहा है, आप उसको देख के उसका अनुवाद करके बोल रहे हैं। अन्य प्रमाण से सिद्ध वस्तु का कथन करना, इसको कहते हैं अनुवाद। ये पूरी पृथ्वी 7 द्वीप वाली है, सप्तद्वीपा वसुमती इयम वसुंधरा, इसको अनुवाद कहेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, ये क्या है? अनुवाद है। भाई आपके बोलने से थोड़ी हो गए, वो पहले से है, आप केवल उसका अन्य प्रमाण से सिद्ध वस्तु का कथन कर रहे, अनुवाद हो गया। तो अब तक तो विधेय रूप से बताए, अब अनुवाद रूप से बता रहे हैं। देखिए स्वयं आपको अर्थ मालूम पड़ेगा। अथवा भाष्य में देखिए, अथवा यदैव इंद्रियाणाम स्थिरा धारणा, जब इंद्रियों की धारणा स्थिर हो गई, ब्रह्म में ही लगा दिए, तदानीमेव निरंकुशम अप्रमत्वम, तो जब लग गए तो निरंकुश अप्रमत्त हो गया, बिल्कुल प्रमाद ही नहीं, बिल्कुल प्रमाद होगा ही नहीं फिर जब धारित हो गए। इत्यतो अभिधीयते, इति अतो अभिधीयते अप्रमत्तस्तदा भवति, इस प्रकार से अप्रमत्तस्तदा भवति इसलिए कहा गया कि जब पूरी तरह से इंद्रिय धारित हो गए तो अप्रमाद हो ही गया। यही अनुवाद देखिए कर दिए, इंद्रिय पूरी तरह से अगर ब्रह्म में धारित हो गई तो कोई प्रमाद होता ही नहीं, इसलिए कह दे कि अप्रमत्त उस काल में होता है, धारणा काल में। ते वो तो सिद्ध है, उसका केवल एक कथन कर दिया, अनुवाद कर दिया। विधि पक्षे हेतुम पृच्छति कुत इति। अब पहला पक्ष आया था विधि पक्ष, योग के आरंभ काल में प्रमाद न करे। क्यों न प्रमाद करे? हेतु पूछ रहे। विधि पक्षे हेतुम पृच्छति, प्रमाद क्यों न करे, क्या हेतु है? अब हेतु को बता रहे, पूछ रहे तो हेतु को बता रहे। और ये हेतु मंत्र में भी आ गया कि योगो ही प्रभवाप्य हो,
योग उत्पन्न भी होता है, विनष्ट भी हो जाता है, इसलिए प्रमाद से रहित होना पड़ेगा। योगो ही यस्मात् प्रभवाप्ययो, यानी उपजन अपाय धर्मक, उपजन यानी उत्पत्ति, अपाय यानी विनाश, इन धर्मों वाला है योग। लापरवाही करोगे तो विनष्ट हो जाएगा, सावधान रहोगे तो दृढ़ होगा। इत्यर्थो अतो अपाय परिहारा, इसलिए अपाय यानी इस योग के विनाश का परिहार करने के लिए अप्रमाद कर्तव्य इत्यभिप्राय, प्रमाद नहीं करना चाहिए, अप्रमाद ही करना है। ये विधि पक्ष में हेतु भी दे दिए, हेतु बता दिए, कर्तव्य इति अभिप्राय। इस तरह से पूरा हुआ। असावधानी, देखो प्रमाद का अर्थ किया जाता है प्राप्त से कर्तव्य से अकरणं प्रमाद। ये बात आपको कई जगह गीता की आनंदगिरी टीका में भी मिल जाएगा, और यहाँ भी आ चुका होगा कहीं। प्राप्त से कर्तव्य से अकरणं प्रमाद। चलिए, प्राप्त जो कर्तव्य प्राप्त हो रहा है वो नहीं करना, लापरवाही करना, असावधान हो जाना, यही प्रमाद है। चलिए देखिए, बुद्ध्यादि, अच्छा टीका में, उत्तर मंत्रम अवतारयितुम शंकाम उद्भावयति, अगले मंत्र का अवतरण आरंभ करने के लिए शंका का उद्भावन कर रहे, प्रकट कर रहे, आरंभ कर रहे। देखिए, बुद्ध्यादि चेष्टा विषयम चेदिति, भाष्य में बुद्ध्यादि चेष्टा विषयम चेद ब्रह्म इदम तदिति विशेषतो गृह्येत। यदि ब्रह्म बुद्धि आदि की चेष्टा का विषय बनता, जैसे घट हमारी बुद्धि की चेष्टा का विषय बनता है, क्योंकि घट अयम घट, यह घट है, ऐसा हमें ज्ञान होता है। तो मतलब कि वहाँ घटाकार वृत्ति बनी, तो घट की ये जो बुद्धि की चेष्टा हुई, परिणाम हुआ, उसका विषय ब्रह्म बना, इसका घट बना। यह देखो ये करें, बुद्ध्यादि चेष्टा विषयम चेद ब्रह्म। अगर जैसे घट बुद्धि की चेष्टा का विषय बनता है, तो अयम घट वृत्ति बनती है। इसी प्रकार यदि ब्रह्म बुद्धि आदि की चेष्टा का विषय, परिणाम का विषय बनता, इदम ब्रह्म तद इदम तद ब्रह्म इदम तद इति विशेषतो गृह्येत, जैसे लौकिक पदार्थों की यह वह ऐसा विशेष रूप से ग्रहण होता है, यह घट है, वह पट है। इसी प्रकार यदि ब्रह्म भी बुद्धि की चेष्टा का विषय बनता, तो ब्रह्म भी यह ब्रह्म वह ब्रह्म ऐसे गृहीत होना चाहिए। बुद्ध्यादि उपरमे च ग्रहण कारणाभावात् अनुपलभ्यमान, अब बुद्धि आदि के उपरम होने पर ग्रहण का कोई कारण नहीं रहने से वो ब्रह्म की उपलब्धि होगी ही नहीं, इसलिए नास्ति एव ब्रह्म। इसलिए कुल मिला के हम यही कहना चाहते हैं कि ब्रह्म है ही नहीं। अगर होता तो दिखना चाहिए था, विशेष रूप से ग्रहण हो। अब बुद्धि आदि के उपरम होने पर वो कोई ग्रहण का कारण नहीं रहा था, अब इसकी उपलब्धि नहीं हो रही तो नहीं है। और जो बुद्धि आदि है उस काल में भी विशेष रूप से ग्रहण नहीं हो रहा है, तो ब्रह्म के होने में क्या प्रमाण है। इसलिए आगे भी दे रहे, यदि करण गोचरम तद अस्ति इति प्रसिद्धम, जो इंद्रिय का विषय बनता है उसको कहते है। घट दिखा, घट है, कोई भी वस्तु दिखी, यह है, कोई व्यक्ति दिखा, वह व्यक्ति है। तो जो इंद्रिय का विषय बनता है वह अस्ति है का इस रूप से प्रसिद्ध है लोके। विपरीतम च असद, और जो इंद्रिय का विषय नहीं बनता उसे कहते असद, जैसे वंध्यापुत्र, आकाश कुसुम, ये सब वस्तुएं कभी आंख से अथवा किसी भी ज्ञान इंद्रिय से नहीं दिखती, इसलिए उनको कहते असत। तो इसी प्रकार से ब्रह्म भी कभी दिखता ही नहीं तो असत मान लो। इत्यतश्च अनर्थको योगा, तो ब्रह्म भी असत है,
इसलिए ये जो योग है वह अनर्थक है, सार्थक नहीं है। अनुपलभ्यमानत्वाद वा, अथवा दूसरा हेतु तेरे ब्रह्म की उपलब्धि नहीं हो रही है, इसलिए नास्ति इति उपलब्धव्यम ब्रह्म, ब्रह्म को है करके नहीं जानना चाहिए बल्कि नहीं है इस रूप से जानना चाहिए। जैसे बौद्ध लोग कहते हैं शून्य है, सर्वम शून्यम, सब कुछ शून्य ही है। इत्येवं प्राप्ते इदम उच्यते, इस तरह से प्राप्त होने पर अब यहाँ सिद्धांती जो है इसका बता रहा है, खंडन कर रहा है। सत्यम, सिद्धांती कह रहा ठीक कहते हो। अब बताएंगे मंत्र के द्वारा, पहले टीका देख लीजिए। घटो अस्ति इति, घटो अस्ति इति प्रतिपन्नस्य घटस्य, अच्छा ये आगे का है, हाँ ये आगे का है, पहले मंत्र ही देखिए। सत्यम के बाद मंत्र, ठीक कहते हो लेकिन वो आपकी पूरी बात सही नहीं है। 12वां मंत्र, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते। नैव वाचा न मनसा, उस ब्रह्म को वाणी के द्वारा मतलब किसी भी कर्म इंद्रिय से ग्रहण नहीं किया जा सकता। और मनसा से ले लेना कोई भी मन और बुद्धि, और चक्षुषा से ले लेना कोई भी ज्ञानेंद्रिय। तो ब्रह्म को न तो कर्मेंद्रियों से ग्रहण कर सकते हैं, न मन बुद्धि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, न चक्षुषा, नहीं चक्षु से जान सकते। तो वाचा नैव प्राप्तुम शक्यो, मनसा नैव प्राप्तुम शक्यो, चक्षुषा नैव प्राप्तुम शक्यो। कर्मेंद्रिय से भी नहीं मिल सकता, मन बुद्धि के द्वारा भी नहीं प्राप्त कर सकते, ज्ञानेंद्रियों से भी नहीं प्राप्त करते। फिर आखिर करे क्या? बोले भाई सबसे पहले तो अस्ति करके मानो, उसकी सत्ता को स्वीकार करो, क्योंकि शास्त्र में उसकी सत्ता बताई गई है। ले पहले तो श्रद्धा कर लो, है करके मानो। नहीं है करके नहीं, अस्तित्व तो नहीं मानोगे फिर वहाँ आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। जैसे कोई रास्ते में गया, थोड़े दिन गया पैदल, 2-4 दिन, बोले कहाँ बद्रीनाथ है, होता तो दिखता, नहीं दिख रहा इसलिए नहीं है। इसलिए अस्तिति ब्रूतोऽन्यत्र कथम तदुपलभ्यते, ब्रह्म है ऐसा बोलने वाले से अतिरिक्त कैसे उसकी उपलब्धि होगी। यानी पहले अस्तित्व को माने, फिर रास्ते पर चले, तब प्राप्त कर सकता है। और सत्ता को मान ही नहीं रहे, रास्ते पे ही नहीं चलेगा तो कहाँ से प्राप्त करेंगे। इसलिए भाई नास्तिकों के चक्कर में मत आओ, पहले तो सत्ता मानो। एक हरिद्वार के एक जो है प्रसिद्ध महात्मा थे, बहुत विद्वान, एक किसी बड़े आश्रम में रहते थे। एक बार वो नाराज होकर के वहाँ से भागे। तो भागे जो है ट्रेन पकड़ करके वो पुष्कर चले गए। और पुष्कर में वहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर, कोई बड़ा मंदिर था, तो वहाँ मंदिर में गए, रुक गए। आश्रम था, मंदिर भी बड़ा मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर। वो मतलब महात्मा वाला स्थान नहीं था। तो जो है वहाँ के लोग सोचे, जो पंडित लोग, बोले जो है महात्मा वृद्ध है, इसको मंदिर में बैठाओ, कि बूढ़ा है, कुछ पैसा भी नहीं लेगा, और बैठा रहेगा, वही हम लोगों का भी काम चलेगा और कुछ पैसा भी नहीं लेगा। तो जो है वो उनको मंदिर में बैठा दिए, और सुबह से शाम तक मंदिर में ही बैठे हुए हैं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, फिर बोले कहाँ आके फंस गया बताओ, वहाँ वेदांत विचार चल रहा था, यहाँ मंदिर में बैठा दिए। फिर वहाँ से वापस भाग करके फिर वापस हरिद्वार आए, बोले यही ठीक है, यहाँ तो विचार चल रहा है, वहाँ मंदिर में बैठा दिए फालतू में। इसलिए भाई वो जो विपरीत, जिस रास्ते से आप चल रहे हो उससे विपरीत वालों के चक्कर में मत आइए। अब जो है ब्रह्म की साधना कर रहे हो और नास्तित्व नहीं है करके मानोगे तो कभी उपलब्धि हो नहीं सकती। इसलिए पहले तो सत्ता को मानना पड़ेगा, अगले मंत्र में बताएंगे। देखिए
नय वाचा, भाष्य में नय वाचा न मनसा न चक्षुषा न अन्यरपि इंद्रिये प्राप्तुम शक्यते इत्यर्थ। उस ब्रह्म को न तो वाणी के द्वारा, न मन के द्वारा, न ही चक्षु के द्वारा और न ही अन्य इंद्रियों के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता इत्यर्थ। तथापि तो किसी भी इंद्रिय के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, फिर भी मानना पड़ेगा। सर्व विशेष रहितोपि जगतो मूलमिति अवगतत्वात्, संपूर्ण विशेष से रहित होने पर भी वह जगत का मूल है, ऐसा ज्ञान हुआ है, हम लोग पढ़े हैं। अभी मंत्र आया ऊर्ध मूलो अवाक्सख एषोश्वत्थ सनातन तदेव शुक्रम सद्ब्रह्म तदेव अमृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदु नातेति कश्चन। अभी आया था, देखो। तो भाई किसी भी विशेषता से रहित होने पर भी वह जगत का मूल है, कारण है। जैसे कोई वृक्ष है तो उसका कोई न कोई बीज है, ऐसे संसार वृक्ष को देख करके जगत के मूल को मानना पड़ेगा। इस तरह से अवगत होने से अस्ति एव, वह ब्रह्म है ही। क्यों? क्योंकि कार्य विलापन से अस्तित्व निष्ठत्वा, कार्य का जो विलापन होगा वो अस्तित्व में उसकी निष्ठा होती है। भाई घट नष्ट हुआ, कपाल हो गया, कपाल भी टुकड़ा हो गया, कपालिका छोटे और टुकड़े कर दिए, वो मिट्टी बन गई। तो घट नहीं इसका मतलब शून्य हो गया, ऐसा नहीं। मृत्तिका है बोलना पड़े, अस्तित्व। कार्य का प्रविलापन अस्तित्व में निष्ठ होता है करके कुछ न कुछ तो है, कोई न कोई कारण में जा करके उसका पर्यवसान होगा। शून्य हो गया ऐसा नहीं। इसी प्रकार पूरे जगत का जब विलापन होगा तो कोई न कोई मूल कारण है करके मानना पड़ेगा। एक जो है एक कारण है दिए, और भी एक युक्ति दे रहे, पहले टीका देखिए, टीका देख लीजिए। घटो अस्ति इति प्रतिपन्नस्य, पहले ज्ञात हुआ घट है ऐसा प्रतिपन्न हुआ। ज्ञात प्रतिपन्न मतलब ज्ञात हुआ। इति ज्ञातस्य प्रतिपन्नस्य घटस्य, इस तरह से जो ज्ञात हुआ है घट, उसको मुद्गरा विघाताद विलापने, मुद्गर मूसल, मुद्गर का प्रहार कर दिया, विघात कर दिए तो घट फूट गया। विलापने विलापन हो गया, विनष्ट हो गया। तो विनष्ट हो गया तो कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। घटाकार एव विलीयते, घटाकार ही विलीन होता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। घट रूपी एक आकृति थी, वो आकृति हट गई, कारण तो रहेगा। न अस्तित्वांश, अस्तित्वांश का विलय नहीं होता है, घटाकार ही विलीन होता है। क्योंकि तस्य कपालादौ अपि अनुवृत्ति दर्शनात्, क्योंकि अस्तित्व की अनुवृत्ति तो कपाल, घटो नास्ति किंतु कपालम अस्ति, कपाल को भी फोड़ दिए और छोटा टुकड़ा हो गया तो गए कपालम नास्ति किंतु कपालिका अस्ति। तो कपाल आकार नहीं रहा है लेकिन कपालिका है। कपालिका भी हट छूट करके टूट गई, छोटे एकदम मिट्टी हो गई, बोले मृत्तिका अस्ति। तो जा करके जो परिवसान हो रहा है अस्तित्व में निष्ठा हो रही है, ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा नहीं, कुछ न कुछ जरूर कारण है। इसलिए अस्तित्व अंश का विलय नहीं होता बल्कि घटाकार ही विलीन होता है। क्योंकि अस्तित्व अंश की अनुवृत्ति कपाल आदि में देखी जाती, कपाल आदौ अपि अनुवृत्ति दर्शनात्, तस्य तस्य मतलब अस्तित्व अंश से, अस्तित्व अंश की कपाल में आदि में अनुवृत्ति देखी गई। अतः कार्य प्रविलापन से अस्तित्व निष्ठत्वात्, इसलिए कार्य का जो विलापन है अस्तित्व में निष्ठ है, अस्तित्व में ही उसकी निष्ठा हो रही, अस्तित्व करके ही बचेगा आखिरी में, कुछ न कुछ जरूर है। न शून्यता पर्यवसायी लय, लय जो है शून्यता में पर्यवसान वाला नहीं होता कि अंतिम में विलीन होते होते शून्य हो गया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, कुछ न कुछ जरूर है। इति उक्तम,
ये बात बताई गई। इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। एतेतद् स्फुटयति, इसका स्पष्टीकरण कर रहे तथा इदं कार्यम सूक्ष्म तारतम्य पारंपरेण अनुगम्य मानव। ये जो कार्य है, कार्य नष्ट होगा तो सूक्ष्म कारण हो जाएगा, वो भी नष्ट होगा और सूक्ष्म हो जाएगा, वो भी नष्ट हुआ और सूक्ष्म हो गया। तो सूक्ष्म तारतम्य पारंपरेण अनुगम्य मानव, सूक्ष्म तारतम्य की परंपरा से अनुगमित होता हुआ, मालूम पड़ता हुआ, सद्बुद्धि निष्ठा में वह अवगमयति, सद्बुद्धि निष्ठा में ही वह कार्य बोध करा रहा है। कार्य का लय वहाँ पे ही होगा। मालूम पड़ता हुआ कार्य सद्बुद्धि निष्ठा को ही बोध कराता है। कार्य घट नष्ट हुआ कपाल, कपाल नष्ट हुआ कपालिका, कपालिका नष्ट हुआ और छोटे टुकड़े, वो भी नष्ट हुआ मिट्टी हो गई। ये नहीं कुछ नहीं है, सद्बुद्धि सद है, इसी निष्ठा में ही वो पर्यवसान होता है। टीका में देख लें। तारतम्य मतलब और नीचे सूक्ष्मता का तारतम्य, इससे सूक्ष्म इससे सूक्ष्म इससे सूक्ष्म, स्थूलता का तारतम्य इससे स्थूल इससे स्थूल, ये तारतम्य बोलते। तरप तमप भाव, तरप तरम तमप भाव ना, तरप यानी दो के बीच में ज्यादा सूक्ष्म, तमप यानी बहुतों के बीच में ज्यादा सूक्ष्म। तो तरप तमप भाव तारतम्य। हाँ क्या करें? अच्छा, फिर भी समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं मुझे तो। हाँ कंपेरिजन, हाँ कंपेरिजन, कंपेयर करके, हाँ ठीक करें। हाँ ठीक है, तुलनात्मक जो है तारतम्य। हाँ तो तथा इदम कार्यम सूक्ष्म तारतम्य पारंपरेण अनुगम्य मानव। ये जो कार्य है सूक्ष्म तारतम्य की परंपरा से अनुगमित होता हुआ सद्बुद्धि निष्ठा में ही उसका पर्यवसान होता है, उसको निष्ठ हो जाता है। टीका में देखिए, स्थूल से कार्य से विलये सूक्ष्मम तत्कारणम अवशिष्यते। स्थूल कार्य का विलय होने पर सूक्ष्म उसका कारण अवशिष्ट बचेगा। और तस्यापि विलय तथा सूक्ष्ममिति, उसका भी विलय होने पर उससे भी ज्यादा सूक्ष्म हो गया। इति यावत दर्शन, ये जो सूक्ष्म सूक्ष्म कब तक होते रहेगा? जब तक हमें दिख रहा है। यावत दर्शनम, तो जब तक दिख रहा है इसी व्याप्ति में उपलब्ध है। ये व्याप्ति को हमें उपलब्धि हो गई कि कार्य का विलय होने पे सूक्ष्म कारण बचता है, उसका भी विलय होगा और सूक्ष्म कारण होगा। तो जब तक हमें दिख रहा है तब तक ये व्याप्ति हमें हर जगह मालूम पड़ती है। इस व्याप्ति की उपलब्धि करके यत्र न दृश्यते तत्रापि मूर्त विलय से अवश्यम भावित्वात्, जहां पे जो नहीं दिखाई दे रहा है वहां पे भी मूर्त विलय अवश्यम भावी है। मूर्त का विलय कोई न कोई है। एक नंबर टिप्पणी में देख लीजिए, पाठ थोड़ा गड़बड़ है इसलिए टिप्पणी का ठीक किए। मूर्त विलयसीति अत्र अमूर्त विषयसी पाठम युक्तम पश्याम। यहाँ पे मूर्त विलयस्य की जगह अमूर्त विषय से ऐसा पाठ हम युक्त देखते हैं, यानी ऐसा पाठ होना ठीक है। इसलिए सही अर्थ क्या रहेगा इस पाठ को लेकर के, टिप्पणी के पाठ से? कि कार्य जब देखिए, मूर्त मतलब जो हमें दिखाई पड़ता है, जिसमें रूप होता है, पृथ्वी जल तेज, और जहां पे कोई हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, मूर्त हो गया। तो जब कार्य का लय हुआ, सूक्ष्म होते 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 जहां तक हमें दिखाई पड़ा, व्याप्ति मिली, और जहां नहीं दिख रहा है वहां पे भी मूर्त नहीं बल्कि अमूर्त विषय अवश्यम भावी है, क्योंकि उसके पूर्व में सब जगह अस्थि 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 करके ही मालूम पड़ा है। अमूर्त विषय जो हमको दिख तो नहीं रहा लेकिन है, जैसे नैयायिक लोग कहते हैं। नैयायिक लोग क्या कहेंगे? दो परमाणु मिलकर द्वणुक, द्वणुक से त्रणुक, त्रणुक से चतुराणुक, चतुराणुक से पंचाणुक, पंचाणुक से षडाणुक,
षडाणुक से सप्ताणुक, अष्टाणुक, नवाणुक, दशाणुक, ऐसे ऐसे करके महापृथ्वी बन जाए, घट बन गया। अब घट का भी जब खंडन हुआ तो कपाल, कपालिका, ऐसे करते करते दशाणुक, नवाणुक, अष्टाणुक, सप्ताणुक, षडाणुक, पंचाणुक, चतुराणुक, त्रयाणुक, द्वाणुक, तो त्रयाणुक तक हमको दिखता है। जो हमारे खिड़की के जाले में छोटे छोटे जो है कण दिखते हैं सूर्य की रोशनी में, प्रातःकाल जब सूर्य की छाया और रोशनी आती है, उसको कहते हैं त्रयाणुक। उस त्रयाणुक में 3 द्वाणुक है और एक द्वाणुक में 2 परमाणु होते हैं। तो त्रयाणुक में 6 परमाणु मिल करके त्रयाणुक बना है, वो हमको दिखाई पड़ता है। लेकिन जो नहीं दिख रहा है तो भी मानना पड़ेगा उसमें महत्व परिमाण नहीं, परिमाण छोटा होने की वजह से हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन वो वस्तु है। बस यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जहाँ पे हमको कारण नहीं दिख रहा है तो भी अमूर्त विषय तो अवश्यम भावी मानना पड़ेगा। इसलिए सन्मात्रम एवं अमूर्तम अवतिष्ठते, इसलिए सन्मात्र ही अमूर्त अवस्थित रहता है, सत्ता में ही पर्यवसान को मानना पड़ेगी। कार्य से सूक्ष्म तारतम्य पारंपरेण अनुश्री माणम, तो जो कार्य है सूक्ष्मता के तारतम्य परंपरा से अनुश्री माण उसका अनुसरण होते हुए, कार्य कारण में आ गया, कारण भी उसके कारण में आ गया, ऐसा अनुसरण होते हुए सद्बुद्धि निष्ठाम पुरुषस्य गमयति, पुरुष में सद्बुद्धि निष्ठा जो है पुरुष को जो है सद्बुद्धि निष्ठाम गमयति, सद्बुद्धि निष्ठा को ही बोध कराता है। ननु यद दृश्यम तद असद यथा स्वप्न दर्शनम। फिर अपूर्व पक्षी आया कि बोले देखो जो दृश्य है वो तो असत है ही नहीं, जैसे स्वप्न का दर्शन। ये भी तो व्याप्ति देखी गई है। इति व्याप्ति दर्शनात् अस्तित्वेन दृश्यस्य असत्वात्, तो जो दृश्य है वह असत है, ये जैसे स्वप्न था, जैसे व्याप्ति देखे नहीं जाने अस्तित्वेन दृश्यस्य असत्वात् सद्बुद्धिरपि नास्ति एव, इसलिए अस्तित्वेन दृश्यस्य असत्वात्, अस्तित्वेन अस्ति रूप से दृश्य नहीं है, जो दृश्य है वह तो असत है, इसलिए अस्तित्वेन दृश्यस्य असत्वात् सद्बुद्धिरपि नास्ति, इसलिए सद्बुद्धि भी नहीं है। क्योंकि जैसे स्वप्न में बता दिए कि दृश्य है वह असत है, इसी प्रकार ऐसा व्याप्ति देखी जाने से अस्थि रूप से दृश्य नहीं होने से सद्बुद्धिरपि नास्ति, सद्बुद्धि भी नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा। इत्याशंक्या, ऐसी आशंका होने पर समाधान करे यदापि यदापि विषय प्रविलापनेन प्रविलाप्यमाना बुद्धिस् तदापि सा सत्प्रत्यय गर्भा एव विलीयते। जब भी विषय के प्रविलापन के द्वारा बुद्धि का प्रविलापन करे, घट के विनाश से घट बुद्धि का जब विनाश कर रहे हो, घट बुद्धि भी विनष्ट होगी, तदापि सत्प्रत्यय गर्भ एव विलीयते। सत्प्रत्यय गर्भ गर्भ वाली बुद्धि विलीन होगी, यानी आखिरी में भी सत्प्रत्यय को गर्भ में रख करके ही वो विलीन होगी, यानी सत्प्रत्यय बचेगा। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं है। देखो वही बता रहे, इसका टीका में एकदम स्पष्ट कर रहे, सद्बुद्धिरपि नास्ति इत्येवं भूतो प्रत्ययो अवश्यम अस्ति। जैसे सद्बुद्धि नहीं है, ऐसा ज्ञान हुआ कि नहीं, ऐसा ज्ञान है कि नहीं है। अगर ऐसा ज्ञान नहीं मानोगे, ऐसे ज्ञान की सत्ता नहीं मानोगे तो सद्बुद्धि नहीं है ऐसा कैसे कह सकते। इसलिए सद्बुद्धि नास्ति ऐसा भी ज्ञान है। यहाँ सद्बुद्धि नहीं हो रही तो ये ऐसा ज्ञान हुआ, इस ज्ञान की सत्ता है। तो जो है यही है अस्थि को गर्भ में रख करके
सद्बुद्धिरपि नास्ति इत्येवं भूत प्रत्ययो अवश्यम अस्ति। सद्बुद्धि नहीं है ऐसा प्रत्यय है कि नहीं है? तो देखो सत्ता हो गया, प्रत्यय की सत्ता। इति अभ्युपगंतव्यम अन्यथा निषेध व्यवहार योगात्, क्योंकि अगर ऐसा प्रत्यय नहीं मानोगे तो निषेध व्यवहार हो ही नहीं सकता। सद्बुद्धि नहीं है ऐसा अगर ज्ञान नहीं हुआ तो निषेध कैसे करोगे? इसलिए सद्बुद्धि नहीं है ऐसा ज्ञान हुआ, इसलिए निषेध करोगे। तो ज्ञान हुआ ना, ज्ञान हुआ, ज्ञान की सत्ता है। देखो सत्ता में ही तो फिर परेशान हो रहा है। अतो अंततो गत्वा सद्बुद्धि स्वीकृता स्यात्, इसलिए अंत में जा करके आपको सद्बुद्धि मानना ही पड़ेगा, नहीं तो निषेध व्यवहार भी नहीं कर सकते। ततः किम इत्यतः, इससे क्या सिद्ध हुआ? तब बता रहे बुद्धिर ही न प्रमाणम, हमारे लिए तो बुद्धि ही प्रमाण है, न यानी अस्माकम। तो सद्बुद्धि में ही पर्यवसान हो रहा है, अंत में जाकर के सद्बुद्धि मानना पड़ेगा। तो बुद्धि भी तो हमारे लिए प्रमाण है। किसमें प्रमाण है? सद असतोर याथात्म्यावगमे, सद और असत के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान में बुद्धि ही हमारे लिए प्रमाण है। तो बुद्धि तो देखो आखिरी में सद्बुद्धि हो रही है, अंत में जाकर के सद तो मानना ही पड़ा, इसलिए सत्ता का अपलाप नहीं कर सकती। टीका में आगे, व्यभिचारी स्वपि विषयेषु सन्मात्र बुद्धेर व्यभिचार दर्शनात्, विषयों का व्यभिचार हो रहा है किंतु सन्मात्र बुद्धि का कहीं भी व्यभिचार नहीं है। सत्ता तो सभी जगह है की अनुवृत्ति सब जगह है, इसलिए बुद्धेश्च स्वतः प्रामाण्यत, और बुद्धि तो स्वतः प्रामाण्य मानी जाती है। वेदांत में कोई भी ज्ञान है स्वतः प्रामाण्य माना जाता है, कोई दोष आदि हो तो भले अप्रमाण होता है। इसलिए बुद्धेश्च स्वतः प्रामाण्यात, बुद्धि में यथार्थ रूपता प्रमात्व स्वतः है, इसलिए सन्मात्रम वस्तु अभ्युपगंतव्यम, इसलिए वस्तु जो है जगत का मूल है वह सन्मात्र ही मानना पड़ेगा। और भी कारण दे रहे, इतश्च सदैव मूलम जगतो वाच्यम इत्याह, इस कारण से भी जगत के मूल को सद ही कहना पड़ेगा। इसको दिखा रहे मूलम चेत, मूलम चेत जगतो न स्यात् असदन्वितम एव इदम कार्यम, अगर जगत का मूल सद नहीं होता असद होता तो सब जगह जो है असद की अनुवृत्ति होनी चाहिए। भाई देखिए मिट्टी का पदार्थ बना है, उसमें हर जगह मिट्टी मिलेगा। सोने का आभूषण है तो कोई भी आभूषण सोने का है तो उसमें सोने की अनुगति दिखेगी, मतलब कारण की अनुगति कार्य में देखी जाती है। तो अगर जगत का मूल असत होता तो सब जगह सत सत है करके नहीं बल्कि नहीं करके मालूम पड़ना चाहिए, लेकिन सब जगह है अस्ति 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 मालूम पड़ रहा है। इसलिए जगत का मूल असत नहीं बल्कि सत है। देखो मूलम से जगतो न स्यात्, जगत का अगर मूल नहीं होता तो असद अन्वितम एव इदम कार्यम, यह पूरा का पूरा कार्य असद अन्वित ही होता। और असद इत्यो गृह्येत, असद इस रूप से ही ग्रहण होना चाहिए, न तो एतद अस्ति, किंतु ऐसा नहीं है, बल्कि सत सद इत्यो तो गृह्येत, हर जगह सत, यह है, घट है, पट है, पुरुष है, वस्त्र है, सब जगह सत 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 ऐसा ग्रहण हो रहा है। तो कारण से कारण की अनुवृत्ति अनुवृत्ति कार्य में होती है, इसलिए पूरे संसार का कारण सद ही मानना पड़ेगा। यथा मृदादि कार्यम घटादि मृदादि अन्वितम, जैसे मृद आदि के कार्य घट आदि मृद आदि से अन्वित है, मृद को छोड़ करके नहीं रह सकते, इसलिए वो मानना ही पड़ेगा। तस्मात् जगतो मूलम आत्मा अस्तित्व उपलब्धव्य, इसलिए जगत का मूल जो आत्मा है उसको है करके ही जानना चाहिए, नहीं करके नहीं जानना चाहिए। टीका में देखिए, नास्ति जगतो मूलम इति अवगमे भी, जगत का मूल नहीं है, मूलम ब्रह्म इति अवगमे भी, जगत का मूल ब्रह्म नहीं ऐसा जानने पर, ऐसा ज्ञान होने पर प्रतियोगितया ब्रह्म ज्ञान संभवात्, ब्रह्म किमिति मुमुक्षुणा ब्रह्म ज्ञान कामेन अस्तित्व उपलब्धव्यम इत्याह,
बोले देखिए, जो अभाव होता है, अभाव से में भी प्रतियोगी का ज्ञान जरूरी होता है। घट नहीं है ऐसा जानने के लिए भी घट का ज्ञान आवश्यक है। घट का निषेध करना है, जो घट को नहीं जानता घट नहीं है ऐसा नहीं कर सकता। घट के अभाव को जानने के लिए भी घट का ज्ञान आवश्यक है। इसी प्रकार ये कह रहा है कि अगर जगत का मूल नहीं है ऐसा ज्ञान होने के लिए भी, निषेध करने के लिए भी तो ब्रह्म का ज्ञान जरूरी है। तो ब्रह्म को अस्थि रूप से ही क्यों माने, नास्ति रूप से मान ले, वहां भी तो ब्रह्म का ज्ञान होगा। निषेध करने के लिए भी तो ब्रह्म का ज्ञान चाहिए। इसलिए ब्रह्म नहीं है ऐसा जानने पे भी ब्रह्म का ज्ञान हो रहा है। निषेध करने के लिए ब्रह्म का ज्ञान चाहिए। इसलिए अस्थि रूप से क्यों जानना, नास्ति रूप से भी जान सकते हैं। नास्ति जगतो मूलम ब्रह्म इति अवगमेपि, ऐसा ज्ञान होने पर भी प्रतियोगितया ब्रह्म ज्ञान संभव है। प्रतियोगी रूप से ब्रह्म का ज्ञान संभव है। तो किमिति मुमुक्षुणा ब्रह्म ज्ञान कामेन अस्तित्व उपलब्धव्यम, तो मुमुक्षु को ब्रह्म ज्ञान की कामना वाले मुमुक्षु को अस्थि रूप से ब्रह्म की उपलब्धि क्यों करनी चाहिए। नास्ति रूप से भी ब्रह्म को जानने पर भी ब्रह्म का ज्ञान तो हो ही रहा है ना। तो क्यों अस्थि रूप से ही जाने मुमुक्षु, इसको बता रहे, प्रश्न करके उत्तर दे रहे कस्माद। कस्माद क्यों, अब टीका में पहले आगे देख लीजिए। तो बोल रहे सिद्धांती समाधान दे रहा है, प्रतियोगी तया ज्ञातस्य निषेध्यत्वात्, जिसको हम प्रतियोगी रूप से जानते हैं उसको तो निषेध किया, घट नहीं है। अभाव के प्रतियोगी रूप से घट को जानते, वहां घट का निषेध होता है, घट का विधान नहीं होता। इसलिए आत्मतया ज्ञानम न स्यात्। इसी प्रकार ब्रह्म का जो है प्रतियोगी रूप से ज्ञान अगर हम मानेंगे तो ब्रह्म का निषेध होगा, आत्म रूप से ज्ञान नहीं होगा। किंतु यहाँ मुक्ति के लिए आत्म रूप से ब्रह्म ज्ञान को बताया गया है। अतो ब्रह्म ज्ञान कामेनापि जगत मूलम इति अवगंतव्यम, अस्ति जगत मूलम इति अवगंतव्यम। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की कामना से भी अस्ति है, जगत का मूल है ऐसा जानना पड़ेगा। प्रतियोगी रूप से जानेंगे तब तो निषेध होगा, तब तो आत्म रूप से ज्ञान ब्रह्म का हो ही नहीं सकता, वो तो निषेध कर दी। इसलिए मुमुक्षु को ब्रह्म ज्ञान की कामना से भी अस्ति रूप से ही ब्रह्म को जानना चाहिए। इत्यः अस्तीति ब्रोतो इत्यादि न अस्तीति ब्रोतो अस्तित्ववादिन आगमार्थानुसारिण श्रद्धानाद। अस्ति इस प्रकार से बोलने वाला जो अस्तित्ववादी है, आगम अर्थ के, शास्त्र के अर्थ का अनुसरण करने वाले हैं, जो श्रद्धालु है, उसको छोड़ करके अन्यत्र, यानी उसको छोड़ करके नास्तित्ववादिनी, जो नास्ति करके बोलने वाला है, नास्ति जगतो मूलम आत्मा निरन्वयम एव इदम कार्य, जगत का मूल आत्मा नहीं, यह पूरा का पूरा कार्य निरन्वय, अन्वय कारण रूप से, कारण से रहित है। अभावांतम प्रविलीयते, इसलिए अभाव में जाकर के विलीन हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इति मन्यमाने विपरीत दर्शिनी, ऐसा जो मानने वाला विपरीत ज्ञानी है, नास्तिक है, उसको कथम तद ब्रह्म तत्वतः उपलभ्यते। अगर निषेध करके जानोगे तो आत्म रूप से तो उसकी उपलब्धि नहीं होगी, यानी न कथंचन उपलभ्यते इत्यर्थ, किसी भी प्रकार से उपलब्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की कामना से भी अस्थि रूप से ब्रह्म को जानना चाहिए, तभी मुक्ति मिलेगी। इसलिए पहले तो अस्तित्व को स्वीकार करें, ये बताएं। आगे का विचार कल करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।